नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र में हम लोग भारतीय सनातन संस्कृति के विश्व पटल पर उदय के लक्ष्य को, उदय के पराभव और पराक्रम और उत्कर्ष को जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग विजयादशमी के त्यौहार को एक मानक के रूप में आज लेंगे। विजयादशमी आज कितना विश्व प्रभावी बन गया है, इसके आकलन के लिए आपको सिर्फ एक लाइन न जानने की आवश्यकता है कि विजयादशमी आज केवल भारत में ही नहीं, यह यूके, यूएस, कनाडा, फिजी, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में भी भारत से अधिक बड़े पैमाने पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में तो सदियों से मनाया ही जा रहा है। भारत में भी इसका उत्कर्ष अभी जो आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा संभवतः पहले हम लोगों ने नहीं देखा है जो इस समय का जो है चल रहा है। यह तो ये हो गया इसके प्रभाव की बात। चूंकि राष्ट्रीय सहयोग संघ की स्थापना भी विजयादशमी के दिन ही हुई थी, इसलिए प्रथम दृष्टया यह जाना जा सकता है, माना जा सकता है कि विजयादशमी जो है राष्ट्रीय सहयोग संघ के स्थापना दिवस का दिन है। लेकिन जो संघ को जानते हैं, समझते हैं, संघ की कार्यप्रणाली को जानते हैं, उन्हें यह मालूम है कि विजयादशमी का दिन जो है राष्ट्र के उत्थान के प्रति, हिंदुओं के उन्नयन के प्रति अपने संकल्प को दोहराने का दिन। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन हम जो है अपने राष्ट्र के प्रति अपने भाव को समर्पित करते हैं, पूरी दृढ़ता के साथ समर्पित करते हैं। हमारे पास राष्ट्रीय सहयोग संघ से नियमित रूप से न जुड़ पाने के भले 101 कारण हो सकते हैं, लेकिन यह स्थापित और प्रमाणित तथ्य हो चुका है कि राष्ट्रीय सहयोग संघ जो है राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है। बस यही एक विषय, यही एक कारण भी जो है अपने आप में हम सभी को अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ राष्ट्रीय सहयोग संघ से जुड़ने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीय सहयोग संघ जो है देश हित में कार्य कर रहा है। यह दुनिया का एक अजीब से अजूबा है, एक मेव अजूबा है कि संघ से जुड़े करोड़ों करोड़ों लोग बिना किसी मेहनताने के, बिना किसी पद प्रतिष्ठा और पारितोषिक के लालच के, बिना किसी मान सम्मान गौरव की अपेक्षा किए दशकों से निरंतर देश सेवा में लगे हुए। यह विशेष चीज़ आपको दुनिया में और किसी संस्था में किसी जगह आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। सेना भी अगर कार्य करती है तो पारितोषिक लेती है, पैसा लेती है, सब कुछ लेती है, लेकिन राष्ट्रीय सहयोग संघ जो है सिर्फ देता है, कुछ लेता नहीं। अब हम लोग विजयादशमी के त्यौहार पे आते हैं। विजयादशमी का त्यौहार हमें क्या देता है, उसके प्रभाव को समझ लेते हैं। विजयादशमी के त्यौहार के जरिए हमें दानवता पर मानवता के विजय का एक प्रतीक मालूम पड़ता है कि दानवता को हर हाल में हारना ही है। हमें अराजक तत्वों से लड़ते समय हमारे मन में यह शंका हो सकती है कि हमारी जय होगी या पराजय होगी, लेकिन विजयादशमी आपको यह स्पष्ट निर्देश देता है कि दानवता पर मानवता को जीतना ही है, जीतेगा वही जो धर्मशील आचरण के साथ जो है व्यवहार करेगा। यह विजयादशमी हमें स्पष्ट सिखाता है। दूरी हो सकती है, लेकिन आपका पराजय हो जाए यह संभव ही नहीं। तो आपके मन में अराजक तत्वों से लड़ते समय किसी भी तरीके का जो है भाव शंका नहीं होनी चाहिए। विजयादशमी का त्यौहार हमें असत्य पर सत्य की जीत का मार्गदर्शन देता है। असत्य को हारना ही है, उसे चाहे जितनी बढ़िया चाशनी में लपेट के और लोगों को परोसा जाए, लेकिन उसका स्वाद जो है कड़वा ही निकलेगा। विजयादशमी का त्यौहार नकारात्मक शक्तियों की हार का प्रतीक है, सकारात्मक शक्तियों के जीत का प्रतीक है। विजयादशमी का त्यौहार हमारे शरीर में दशानन के 10 शीश के रूप में 10 विकारों को दूर करने का एक लक्ष्य देता है। वह 10 विकार कौन से हैं? वह 10 विकार हैं लोभ, मोह, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, आलस्य, अहंकार, हिंसा और चोरी। ये 10 विकार आपको आपके जीवन से निकालना है। इसकी जो है संकल्प, इसकी जो है आपको प्रतिष्ठा साल भर रखनी है। यह विजयादशमी का त्यौहार आपको बताता है। चोरी किस बात की? चोरी केवल आपके धन को मैं अपने जेब में रख लूँ, यहीं तक चोरी ही होती है। चोरी इस बात की भी होती है कि हम अपने काम के प्रति चोरी कर रहे हैं, अपने देश के
प्रति अपना जो है निष्ठा नहीं व्यक्त कर रहे हैं, अपने जहां हम रोजगार कर रहे हैं उसके प्रति हम निष्ठावान नहीं, यह भी चोरी की दृष्टि में आता है। हम एक संस्था से जुड़े हैं, उस संस्था के प्रति हम निष्ठावान नहीं, यह भी एक चोरी के उसमें आता है। तो विजयादशमी का त्यौहार जो 10वां जो विकार है वो यह रहा कि हमारे जीवन में जो है चोरी का भाव नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। विजयादशमी के त्यौहार को राष्ट्रीय स्वयं संघ शक्ति की उपासना और शस्त्र के पूजन के रूप में मनाता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है इसे शक्ति की उपासना और शस्त्र के पूजन के रूप में क्यों मनाता है, इसको जानना जरूरी है, ध्यान से समझिए। तो शक्ति की पूजा और शास्त्र की पूजा इसलिए की जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर देश विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी, सत्य विरोधी अराजक तत्वों का संहार किया जा सके। इसलिए हम शक्ति की पूजा करते हैं, इसलिए हम शास्त्र की पूजा करते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि हिंदुओं का शक्तिशाली होना क्यों जरूरी है। हम तो कहते हैं हिंदू शक्तिशाली हो, लेकिन जरूरी क्यों है? हिंदुओं का शक्तिशाली होना इसलिए जरूरी है कि ताकि यह राष्ट्र सुरक्षित रहे, हिंदू समाज सुरक्षित रहे, हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे, इसलिए हिंदुओं का शक्तिशाली होना जरूरी है। तीसरी और आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को आप लोग समझ लेंगे तो आपके जीवन को एक बड़ी अच्छी दिशा मिल जाएगी। संघ का शक्तिशाली होना क्यों जरूरी है? संघ का शक्तिशाली होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने कुछ सुना होगा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वैदिक श्लोक। इस श्लोक को मैं नहीं कह रहा हूं, इस श्लोक के अर्थ को आपको बताता हूं। इस श्लोक पे हम सभी के सुखी होने की कामना करते हैं, सभी के जीवन में रोग मुक्त होने की हम कामना करते हैं, किसी के जीवन में किसी प्रकार का दुख न हो हम इसकी कामना करते हैं। यह विचारधारा जीवित रहे इसलिए संघ का शक्तिशाली होना जरूरी है। वसुदैव कुटुंबकम यह भारतीय सनातन संस्कृति का मूल है। यह विचारधारा सृजित रहे इसलिए संघ का शक्तिशाली होना जरूरी है। संघ का शक्तिशाली होना इसलिए जरूरी है कि ढेर सारी जातियों में, ढेर सारे मत संप्रदाय विचारों में बट चुके हिंदुओं को पुनः एक छत्र में लाया जा सके, पुनः एक विचार में जोड़ा जा सके, पुनः एक माला में पिरोया जा सके, इसलिए संघ का शक्तिशाली होना जरूरी है। संघ का शक्तिशाली होना इसलिए जरूरी है ताकि अराजक तत्वों को उनकी भाषा में उनको समझाया जा सके, इसलिए संघ का शक्तिशाली होना जरूरी है। संघ का शक्तिशाली होना इसलिए जरूरी है ताकि अराजक तत्वों के मन में इस बात का भय रहे कि हिंदुओं के संरक्षण के लिए भी हिंदू जागृत है। और आखिर की बात जो मेरे वक्तव्य को खत्म करता हूं मैं बताते हुए कि हिंदुओं के पास जुड़ने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। इस बात को इस देश के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया और तमाम सारे उच्च पदाधिकारियों ने भी स्पष्ट रूप से वैधानिक तरीके से कह दिया है कि अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो आपको जुड़ना है, और आपको जुड़ना है तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के साथ आपको चलना है। आपको राष्ट्रीय स्वयं संघ की नियमित शाखाओं से जुड़े रहना है। आपके पास एकमात्र उद्देश्य रहा। और एक दो लाइन में आपको बता दूं, आज जो संपूर्ण विश्व पटल पे, जहां से मैंने इस बात को शुरू किया था, आज जो आपको हिंदुत्व का चारों तरफ उत्कर्ष दिखाई दे रहा है, यह कोई रातों रात हुई काया पलट नहीं है, या किसी ने मंत्र फूंक दिया और ऐसा कुछ बदल गया, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। इसके लिए करोड़ों करोड़ राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को खपाया है। इसके लिए हमारी नियमित, सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित, नियमबद्ध, दैनंदिनी वाली हमारी ये शाखाएं हैं। इसके लिए हमारे संघर्ष 100 वर्षों की संघर्ष यात्रा है जो राष्ट्रीय स्वयं संघ अगले साल 100 वर्ष के रूप में मनाएगा। तो ये जो चीज़ें हमने आपको बताई है, चीज़ें केवल सुनने के लिए नहीं है, इसको समझने के लिए ज़रूरत है, और इसको समझ के लोगों को समझाने की ज़रूरत है ताकि हम भी जुड़े, हमारे अपने भी जुड़े, हमारे इष्ट मित्र भी संघ से जुड़े। धन्यवाद। एक चीज़ और था कि दशहरे से और ये नवरात्रि से परस्पर आपस में क्या संबंध? बता देता हूँ, बता देता हूँ। विजयादशमी के त्यौहार को मनाने के ढेर सारे कारण, लगभग 10 कारण हैं। 2 मूल कारण। सबसे पहला मूल कारण है कि रावण के वध के पहले भगवान राम ने 9 दिन का जो है देवी का उपासना किया था, और 10वें दिन उन्होंने जो है
रावण का संहार किया था। इसलिए हम लोग विजयादशमी के त्यौहार को मनाते हैं। समझने वाली बात इसमें यह रहा कि राम को जो देव तत्व थे, रावण जो आसुरी तत्व, उसको मारने के लिए भी 9 दिन की तपस्या करनी पड़ी। तो अगर हम यह सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हमें तुरंत उपलब्ध हो जाएगी, तो यह संभव ही नहीं। उसके लिए आपको निरंतर सतत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। इसके बिना आपको मिलना नहीं। यह राम का तत्व रावण के संहार के जरिए बताता है। दूसरी बात, दूसरा प्रमुख कारण रहा कि आप लोगों ने महिषासुर का नाम सुना होगा। महिषासुर को मारने के लिए देवताओं के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो सारे देवताओं ने देवी की उपासना की और दुर्गा देवी को जो है आग्रह किया गया कि भैया अभी अब हमारी जो है जान बताइए। और तब दुर्गा जी आई, और दुर्गा जी भी वही एक दिन में आते मान तुरंत छू नहीं कर दिया। उन्होंने भी जो है 9 रात्रि और 10 दिन महिषासुर के साथ युद्ध किया। 9 रात्रि और 10 दिन युद्ध किया, और बाद में 10वें दिन जो है महिषासुर का संहार किया। तो यह दोनों चीज़ें जो हमने आपको बता दी, और दोनों चीज़ों में जो स्पष्ट चीज़ मैं फिर से दोहरा दूं कि इस बात को अपने जीवन से निकाल दीजिए कि कोई चीज़ अचानक आपकी जेब में आ जाएगी, कोई चीज़ अचानक आपके स्वभाव में आ जाएगी, कोई चीज़ अचानक पलट जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको सतत कठिन निरंतर